हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आप लोग का कल हुआ था 14 अक्टूबर को। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है आपके, उसका आंसर की यहाँ पर देखने वाला है। मैंने प्रॉपर तरीके से अलग से लिख करके लाया है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया है कंप्लीट। अभी तक आप लोगों ने उसका आंसर की नहीं मिला है, उसका आंसर की नहीं देखा है, तो उसे जा करके देख लीजिएगा। वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव वाला भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो इधर तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि मैंने कल करा दिया था। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं एक साथ ही कराने वाला हूँ। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन से आपका 11 नंबर वाला क्या है कि एक्टिव प्रतिरक्षा और पैसिव प्रतिरक्षा में दो मुख्य अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको अंतर लिखना था, दो मुख्य एक्टिव प्रतिरक्षा और पैसिव प्रतिरक्षा में। यही 11 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग अभी क्वेश्चन देखिए, मैं आंसर साथ में बताते चलूंगा सभी का एक साथ। फिर 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूमोनिया और एस्केरिसिस के कारण और लक्षणों को लिखिए। तो यहाँ पर कारण और लक्षण लिखने थे इसका। फिर 13 नंबर वाला के डायग्राम के साथ एक एंटीबॉडी अणु की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर वाला क्या क्वेश्चन था कि पुष्पीय पौधों के नाम लिखे जिससे निम्नलिखित ड्रग्स प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये था 14 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर 15 नंबर वाला क्वेश्चन कि कैंसर क्या है, इसके कारण जांच, पहचान तथा निदान का वर्णन से करें। फिर है 16 नंबर वाला कि एलर्जी क्या है, एलर्जी के कारण, लक्षण तथा निदान विस्तार में वर्णन करें। तो ये है आपके क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग इसका एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपका जो था कि एक्टिव प्रतिरक्षा और पैसिव प्रतिरक्षा में दो मुख्य अंतर लिखे। तो यहाँ पर मैंने इधर लिख लिया है एक्टिव प्रतिरक्षा, इधर लिख लिया है पैसिव प्रतिरक्षा, और यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट के रूप में लिखा है पॉइंट 1, पॉइंट 2, दो अंतर लिखने के लिए बोला था, दो मुख्य अंतर। तो यही यहाँ पर है। पहला अंत यहाँ पर है एक्टिव प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा एक्टिव प्रतिरक्षा कहलाती है। ये तो हो गया एक्टिव प्रतिरक्षा। और इधर की जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरोध सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो यह पैसिव या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो यह हो गया एक एक अंतर। फिर दूसरा का अंतर, यह धीमी गति से प्रभाव कर दिखाता है जो एक्टिव प्रतिरक्षा है, और जो पैसिव प्रतिरक्षा है यह तुरंत राहत पहुंचाता है। तो ये हो गए दो मुख्य अंतर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर वाला आपका क्वेश्चन था, देख लीजिए कि न्यूमोनिया और एस्केरिसिस के कारण और लक्षणों को लिखें। तो यहाँ पर है सबसे पहले इसका कारण, न्यूमोनिया के कारण क्या है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस शामिल होते हैं, इसका कारण दिया हो गया। और इसके लक्षण यहाँ पर लिखे गए हैं, थकान, खांसी अक्सर बलगम के साथ, और बुखार, पसीना, कंपकप वाली ठंड लगने लगती है इत्यादि। ये हो गए इसके लक्षण। नमूनिया का हो गया। इसके बाद है एस्केरिसिस। तो इसका यहाँ पर कारण मैंने लिखा है और इसके बाद फिर इसका लक्षण लिखा है। तो कारण क्या है, इसका एक मुख्य कारण, जब कोई व्यक्ति निषेचित एस्केरिसिस अंड निकालता है, संक्रमण दूषित हाथों या उंगलियों को मुंह में डालने से होता है। और इसके लक्षण क्या हो गया कि बुखार, खांसी, यहाँ पर है घराटे, और कभी कभी बलगम में यहाँ पर ऐसे क्या दिया गया है, रक्त हो सकता है इत्यादि। इसके बाद यहाँ पर आपका 13 नंबर वाला क्वेश्चन था कि डायग्राम के साथ एक एंटीबॉडी अणु की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, इसका आप लोग आंसर देख लीजिए। मैंने इसका सोल्व नहीं कराया क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने इसका नहीं कराया है। तो ये सिंपल है, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, इसका डायग्राम आपके बुक में भी दिया होगा। इसके बाद आगे है यहाँ पर 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था, देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर कि पुष्पीय पौधे के नाम लिखें जिससे निम्नलिखित ड्रग्स प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं 3 आपके ABC। तो यहाँ पर क दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड वाला है और ये थर्ड वाला है। यदि आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा तो आप लोग वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं PDF को टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है यहाँ पर 15 नंबर बोला। 15 नंबर बोला क्या है कि कैंसर क्या है, इसके कारण, जांच, पहचान तथा निदान का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कारण लिखा कि कैंसर का कारण क्या है। सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है जैविक हो सकते हैं ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं, जो एक्स किरणें, गामा किरणें, पाराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर जन आदि कैंसर उत्पन्न करने के मुख्य कारण है। तो ये हो गया मुख्य कारण। इसके बाद यहाँ पर है इसके लक्षण कि कैंसर के लक्षण क्या क्या है। तो कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती है जो बढ़ती रहती है, ये हो गया इसका लक्षण। इसके बाद इसका रोकथाम का उपाय क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं रोकथाम के उपाय कि कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया या फिर शल्य चिकित्सा भी इसको बोल सकते हैं, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। आजकल यहाँ पर दिया गया कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि इससे रोग समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। ये हो गया आपके रोकथाम के उपाय। तो कारण पूछा था, लक्षण पूछा था, रोकथाम के उपाय पूछा था, तो यहाँ पर मैंने सभी करा दिया। इसके बाद है 16 नंबर वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, एलर्जी क्या है। इसके बाद एलर्जी के कारण बताना है, इसका लक्षण बताना है और फिर इसका निदान बताना है विस्तार में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कारण लिख लिया। देख सकते हैं कि हम में कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे क्या है पराग, चिड़चिड़ी, कीट आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है, यही एलर्जी है। एलर्जी इसी को बोलते हैं, खुजली वगैरह होने लगता है। इसके बाद यहाँ पर है इसके लक्षण। तो मैंने यहाँ पर लक्षण पॉइंट वाइज लिखा है। देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में है कि हमारे शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं। फिर है सेकेंड नंबर कि शरीर में खुजली होती है। फिर है थर्ड नंबर छींक आती है। फिर है फोर्थ नंबर कि नाक से पानी बहता है। इसके बाद आगे यहाँ पर रोकथाम के उपाय। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया लक्षण, कारण। इसके बाद है रोकथाम के उपाय। यहाँ पर क्या है, हमें नए स्थान पर ज़्यादा समय वहाँ की भौगोलिक दशा के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। अर्थात यदि वहाँ धूलकण, पराग आदि अधिक होने की संभावना हो तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। शरीर को पूरा ढककर रखना चाहिए तथा एलर्जी हो जाने पर यहाँ पर है हिस्टामिन, एंडरलिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधि का उपयोग करना चाहिए। यह होगी इसके रोकथाम के उपाय। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी कल ही कंप्लीट करा दिया था। तो आई थिंक आप लोग का यहाँ पर फुल कंप्लीट हो गया। और कितना आप लोग का सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में वहाँ पर सेंड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और यहाँ पर रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह कराए जाते हैं।